ओम शांति। आज 4 जुलाई 2023 बाबा के मधुर महावाक्य। प्रातः मूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बोले बाबा, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें आगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। आज का प्रश्न, 21 जन्मों के लिए रजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर, जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें रजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से रजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। आज का गीत, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं। भक्तों का रखवाला, रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है। इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। बेहद की नॉलेज कोई दे ना सके। भले कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। यह भोलानाथ है सद्गुरु। सद्गुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। यह है गुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। यह है नर को नारायण बनाने की मत। भोलानाथ आगम निगम आदि मध्य अंत का राज्य बैठ बताते हैं, और कोई मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग को जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परमपिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि यह बाप टीचर गुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सद्गुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से। सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए स्वर्ग बनाया, फिर वहाँ गुरु की दरकार नहीं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 विकारों पर जीत पहनो, और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण ने जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे। जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान में हैं। तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी को तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में नंगन होने से बचाते हैं। वहाँ कोई बेकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर
दुनिया खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास ना करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सद्गुरु द्वारा यह माताएं गुरु बनती हैं, जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते, बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो ना राजा महाराजा कहला सकते, ना प्रिंस प्रिंसेस। अब तुमको बाप की देवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। यह बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़ी ही राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं, मुझे याद कर आशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है। ना कोई ज्योति ज्योत समाया, ना समाने ही हैं। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर खल्लास हो जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। यह शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण हैं ऊंच ते ऊंच। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी हैं, 14 कला तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है, श्री श्री, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। वह हैं महाराजा महारानी और राम सीता हैं राजा रानी। नंबरवार तो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले हैं, राजा पीछे हैं। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वह है, टीचर भी वह है, तो गुरु भी वह है। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं, बंधन है कोई छुड़ावे, तोते का मिसाल। अरे भगवान कहते हैं, अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ अंगुली पकड़ो। वह तो कहते, कहे सो करो, पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? रहना भल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग कहाँ लगाना है? इसको कहा जाता है शांति धाम। सुखधाम को याद करना है। नष्टो मोहा भी बनना है। वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था और सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। यह तो नॉलेज है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, और कोई को यह नॉलेज नहीं है। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ तुमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते, मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो। ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकलें।
फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। नहीं तो न विक्रम विनाश होंगे, न मोहजीत बनेंगे, मुफ्त भक्ति का फल गमा देंगे। सब भक्त हैं ना, माया के बंधन में फंसे हुए हैं। रखवाला है भोलानाथ शिव, रक्षा करने आए हैं। तो उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुलपास, संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं। नापास क्यों होना चाहिए, फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो। डरने का काम नहीं, निर्भय निर्वैर बनना है। समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है। अब तुम समझो बहुत बड़ी लॉटरी है, घोड़े दौड़ है। हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुँचेंगे, विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ है जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे। बाबा ने एक्ट कर दिखाई। हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में हैं। बुद्धि वहाँ लटकी हुई है पतितों में। पतियों के पति ने कहा पवित्रता बनना और कोई को याद नहीं करना, पतिव्रता बनना और कोई को याद नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वह तो है देहधारी, परमात्मा तो अशरीरी हैं, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वार, हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। यह है सारी योग बल की बात। इनमें तकलीफ़ तो कोई नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर ऑटोमेटिकली रजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। वहाँ धन आदि सब आकीचार रहता है। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ मुख का प्यार होता है, विकार की बात नहीं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है। तुमको तो पटरानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़ी मिला। वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ ना कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा अगर पक्की भक्तन होगी। हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना। बुद्धि से समझना है शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूँगी। मैं आप पर बलिहार जाती हूँ तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे तो 21 बार प्रजा में आएंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो ज़रूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरों को क्यों करेंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे शिकलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य पहला पॉइंट, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है।
दूसरा, श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। वरदान, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे, जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी। यह तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। आज का स्लोगन, खुश नसीब वह हैं जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। अच्छा, ओम शांति।